वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर जब तुम पूछती हो तो फ्यूचर क्या है हमारा, तो वो चुप हो जाता है सुनते ही। पर कमिटमेंट से डर लगता है। प्यार तो है लेकिन प्यार को समझता नहीं। क्या आपने कभी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो आपके साथ हर दिन है, पर आपके साथ जिंदगी बिताने की बात आते ही पीछे हट जाता है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए। एक कल्पना कीजिए, रात के 11 बजे हैं, फ़ोन पर 2 घंटे की बात हो चुकी है और वो कहता है तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही आप बोलती हैं तो फिर शादी कब करोगे बताओ, घर वालों से बात कब होगी, तो तुरंत टॉपिक बदल देता है। कभी कैरियर का एक्सक्यूज़ देता है तो कभी फैमिली का प्रेशर। कभी कहता है अभी टाइम नहीं, और धीरे धीरे आपको लगने लगता है क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है या सिर्फ मुझे खोना नहीं चाहता। यही है हमारा आज का टॉपिक, प्यार है पर कमिटमेंट से सबसे ज़्यादा डर लगता है। जीवन में सबसे ज़्यादा डर तब होता है जब सामने वाला आपको छोड़ भी नहीं रहा और अपना भी नहीं रहा। वो डेली कॉल करेगा, केयर करेगा, जेलस भी होगा, पर फ्यूचर प्लान में आपका नाम नहीं होगा। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, अगर प्यार है तो डर किस बात का। और बस यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और इमोशनल अटैचमेंट की गहरी उलझन। साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो सच क्या है, हर वो इंसान जो कमिटमेंट से भागता है वो बेवफा नहीं होता। कभी कभी वो अंदर से टूटा हुआ होता है, तो शायद कभी उसने अपने घर में माँ बाप की लड़ाई देखी हो, या फिर शायद उसका पास्ट रिलेशनशिप बहुत पेनफुल रहा हो, शायद उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर हो, या हो सकता है उसे खुद पर भरोसा ही नहीं हो कि वो किसी की ज़िंदगी को निभा पाएगा। ऐसे लोग प्यार तो कर लेते हैं पर फ्यूचर इमेजिन नहीं कर पाते। उन्हें लॉस का डर होता है, कमिटमेंट से ज़्यादा बड़ा लगता है। डीप इमोशनल मिरर से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, अगर किसी को कमिटमेंट से डर लगता है तो क्या आपको वेटिंग में रखना सही है उसका ये स्टेप? क्या प्यार सिर्फ फील करने के लिए है या फ्यूचर बनाने के लिए भी प्यार की ज़रूरत है? क्योंकि सच तो ये है कि प्यार में क्लैरिटी ना हो तो वो धीरे धीरे एंजाइटी बनने लगता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कमिटमेंट से डर क्यों लगता है, कौन लोग इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, क्या वो सच में प्यार करते हैं या सिर्फ अपने जीवन में अटेंशन चाहते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आपको क्या करना चाहिए अगर आप भी एक ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जहां प्यार है पर फ्यूचर नहीं दिखता। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज शायद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बात याद रखिए, जो इंसान आपको खोने से डरता है वो कमिटमेंट से नहीं भागता, और जो कमिटमेंट से भागता है वो शायद अभी प्यार से ज़्यादा अपने डर से जुड़ा हुआ है। कमिटमेंट से डर लगने के असली कारण ये हैं। पहला कारण है पास्ट ट्रॉमा, पहले टूटा था और फिर धीरे धीरे जुड़ा। लेकिन कभी कभी इंसान कमिटमेंट से नहीं, दर्द से डरता है, उस दर्द से जो उसे पास्ट से मिला है। मान लीजिए उसका एक पास्ट रिलेशनशिप था जहां उसने पूरी ईमानदारी से प्यार किया, फ्यूचर प्लान किए, सपने देखे, लेकिन एंड में उसे धोखा मिला या अचानक छोड़ दिया गया। उस दिन सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, उनका भरोसा भी टूट गया। अब जब वो प्यार किसी से करता है, दिल तो चाहता है आगे बढ़ना, पर दिमाग कहता है अगर फिर से वही हुआ तो क्या करोगे। ऐसे लोग कहते नहीं पर अंदर से सोचते हैं कि डिस्टेंस सेफ है, अटैचमेंट कम रखो, एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाओ, और धीरे धीरे वो कमिटमेंट से बचने लगते हैं।
एक दर्शन के कनेक्शन से अगर हम देखें तो अगर सामने वाला बार बार पास्ट की बात करता है या कहता है मुझे रिलेशनशिप से डर लगता है, तो एक बात समझ जाइए, वो कमिटमेंट से नहीं, वो अपने पुराने जख्म से भाग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसका पास्ट आपके प्रेजेंट को कंट्रोल करेगा। दूसरा कारण होता है फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यार आसान है ना कि मुश्किल। रिलेशनशिप में प्यार करना आसान है, पर कमिटमेंट का मतलब है जिम्मेदारी। कमिटमेंट का मतलब है इमोशनल अवेलेबिलिटी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और उसके साथ साथ सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट। कुछ लोग प्यार में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें सफोकेट करती हैं। वो सोचते हैं अगर शादी हो गई तो, अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो, और अगर मैं फेल हो गया तो। कई बार ये डर मैच्योरिटी की कमी से आता है, तो कई बार ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से भी आता है, तो कई बार ये सेल्फ डाउट से भी आता है। वो खुद से पूछते हैं क्या मैं किसी की ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, और जब आंसर क्लियर नहीं होता तो वो कमिटमेंट को पोस्टपोन कर देते हैं। अगर कोई इंसान फ्यूचर की बात आते ही प्रैक्टिकल एक्सक्यूजेस देने लगे कि अभी कैरियर बनाना है, अभी सही टाइम नहीं है, तो हो सकता है वो आपको नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहा हो। तीसरा कारण है अटैचमेंट स्टाइल, इमोशनल अनअवेलेबल पर्सनैलिटी। कुछ लोग नेचुरली कमेंट से डरते हैं क्योंकि उनका अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट होता है। ऐसे लोग डीप इमोशन से अनकंफर्टेबल होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा क्लोजनेस से घुटन महसूस करते हैं, इंडिपेंडेंस को रिलेशनशिप से ऊपर रखते हैं, और जब रिश्ता कैजुअल होता है सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रिश्ता सीरियस मोड में जाता है उन्हें स्पेस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, ब्रेक चाहिए। वो प्यार करते हैं लेकिन कंट्रोल लॉस नहीं करते, वो अपने कंट्रोल को मेंटेन करके रखते हैं। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं मुझे स्पेस चाहिए, मैं सीरियस रिलेशनशिप टाइप नहीं हूँ, और सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि अगर ये सीरियस नहीं था तो फिर इतना प्यार क्यों। दरअसल सच्चाई ये है कि वो प्यार करते हैं लेकिन इंटीमेसी से डरते हैं। चौथा कारण है फैमिली कंडीशनिंग, यानी कि घर की हालात के अकॉर्डिंग डर। कई बार कमिटमेंट का डर पर्सनल नहीं, एनवायरमेंटल होता है। अगर कोई ऐसे घर में बड़ा हुआ हो जहाँ रोज लड़ाई होती हो, टॉक्सिक मैरिज दिखी हो, डिवोर्स हुआ हो और रिस्पेक्ट की कमी देखी गई हो, तो उसके माइंड में एक बिलीफ बन जाता है मैरिज पेनफुल होती है और रिलेशनशिप एंड में हर्ट ही करती हैं। इसलिए वो दोनों से भागने लगता है और वो सब कॉन्शियसली कमिटमेंट को अवॉइड करता है। उसे लगता है डिस्टेंस सेफ है, लेकिन अटैचमेंट रिस्क है। वीवर के कनेक्शन से अगर हम देखें तो कहते हैं, अगर वो अक्सर कहता है शादी में मैं खुश नहीं होता, आजकल रिलेशनशिप टिकते कहाँ हैं, तो समझिए ये उसकी सोच नहीं, उसकी कंडीशनिंग बोल रही है। अगला कारण है बैकअप ऑप्शन मेंटलिटी। लॉस भी नहीं करना, फिक्स भी नहीं करना, अब सबसे अनकंफर्टेबल कारण मिल गया है। कुछ लोग कमिटमेंट इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं। उन्हें आप पसंद हैं, केयर भी करते हैं,
टाइम भी देते हैं, उसके साथ साथ वैल्यू भी देते हैं, लेकिन वो फाइनल डिसीजन नहीं लेते क्योंकि शायद वो बेटर ऑप्शन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसे लोग फ्यूचर क्लियर नहीं करते, लेबल अवॉइड नहीं करते और पब्लिक एक्नॉलेजमेंट से बचते हैं और फैमिली इन्वॉल्वमेंट टालते हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन लोग भी नहीं करना चाहते। ये प्यार कम कंफर्ट ज़्यादा होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर 1-2 साल बाद भी रिश्ता वहीं खड़ा हो, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई हो, कोई क्लैरिटी नहीं हुई हो, तो सवाल पूछिए खुद से। कमिटमेंट से डर हर किसी को लगता है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द कमिटमेंट का डर नहीं, सबसे बड़ा दर्द है अनसर्टेनिटी। आप रोज सोचते हैं वो बदलेगा, बस थोड़ा टाइम चाहिए, वो मुझे खोना नहीं चाहता, लेकिन महीनों, कभी कभी तो सालों तक आप उसी जगह खड़े उसका इंतजार करते रहते हैं। आज हम क्लैरिटी की बात करेंगे, ना कि आपको उलझाने की। पहला स्टेप है वर्ड्स नहीं, पैटर्न देखो। सबसे पहले ये समझिए, प्यार प्रॉमिस से नहीं, पैटर्न और समझ से आता है। खुद से पूछिए, क्या वो फ्यूचर की बात अवॉइड करता है? क्या सीरियस डिस्कशन में अनकंफर्टेबल हो जाता है? क्या हर बार अभी नहीं बोलता हूँ कहता है? अगर 6 से 8 महीनों में एक सेम पैटर्न होता है तो ये फेज नहीं, ये पर्सनैलिटी पैटर्न है जो इंसान फ्यूचर में चाहता है। जो इंसान फ्यूचर चाहता है वो क्लैरिटी देने से डरता है। दूसरा स्टेप है क्लियर कन्वर्सेशन की हिम्मत। बहुत लोग कमिटमेंट इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं वो दूर ना हो जाए, लेकिन सुनिए, क्लैरिटी मांगना प्रेशर नहीं होता, क्लैरिटी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एक दिन कामली बोलिए, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में चल रही हूँ। उसका रिएक्शन सब बता देगा। अगर वो जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है तो वो बात करेगा, अगर वो रेडी नहीं है तो वो ऑनेस्ट रहेगा, और अगर वो अवॉइड कर रहा है तो वो इरिटेट हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन रियलिटी होता है। तीसरा स्टेप है टाइम लिमिट सेट करो। इनफाइनाइट वेटिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। अगर वो कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, तो पूछिए कितना टाइम दो? 3 महीने, 6 महीने या फिर कुछ साल? एक हेल्दी रिलेशनशिप में टाइमलाइन वेस्ट नहीं होती। अगर कोई आपको प्यार करता है तो वो आपको अनसर्टेनिटी में सालों नहीं रखेगा। इमोशनल लाइन, वेटिंग प्यार भी क्यूट लगती है, लेकिन क्लैरिटी के बिना वेटिंग टॉक्सिक बन जाती है। अगला स्टेप है चेंज पॉसिबल है या नहीं। अब सबसे ऑनेस्ट सवाल की बात करते हैं, क्या वो अपने डर पर काम कर रहा है? क्या वो अपने पास्ट ट्रॉमा एक्नॉलेज करता है? क्या वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या अपने फ्यूचर को छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू कर दिया है? अगर आंसर हाँ है तो पेशेंस मीनिंगफुल है, अगर आंसर नहीं है तो पेशेंस सिर्फ सेल्फलेस है। 5वां स्टेप है सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस अटैचमेंट। कई बार हम कमिटमेंट नहीं, उस इंसान को खोने से डरते हैं, लेकिन सोचिए, अगर कोई आपको चूज करने में सालों ले रहा है तो क्या वो आपको डिजर्व करता है? आप ऑप्शन नहीं, याद रखिए प्रायोरिटी बनिए। डर सबको लगता है, लेकिन
जो इंसान आपको सच में प्यार करता है वो अपने डर से लड़ता है, आपसे नहीं भागता। अगर आप अभी ऐसे रिश्ते में हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं प्यार में हूँ या अनसर्टेनिटी में। अगर आप चाहें तो अगला वीडियो हम बना सकते हैं ऐसे साइन कि वो सच में बदलेगा। कई लोग कहते हैं वो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। वो मुझसे प्यार करता है, बस कमिटमेंट से डरता है, इसलिए थोड़ा उदास है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में बदलेगा या बस आपको जाने से रोक रहा है? आज हम क्लियर साइंस की बात करेंगे, इमोशनल नहीं, रियलिटी बेस्ड। साइन 1 है, वो अपने डर को एक्सेप्ट करता है। जो इंसान बदलना चाहता है वो पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है। अगर वो ओपनली कहता है तो हाँ, मुझे कमिटमेंट से डर लगता है, कहता है मेरा पास्ट मुझे रोकता है, मैं इस काम पर करना चाहता हूँ, तो ये ग्रीन सिग्नल है। लेकिन अगर वो हर बार ब्लेम शिफ्ट करता है, तुम ज़्यादा सोचती हो, तुम प्रेशर डाल रही हो, तो समझिए वो चेंज नहीं, कंट्रोल चाहता है। आपके माइंड एंड बॉडी पर कंट्रोल चाहता है। एक्सेप्टेंस जीवन में पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है वर्ड्स नहीं, एफर्ट बदलाव। चेंज बोलने से नहीं, दिखने से होता है। देखिए, क्या वो फ्यूचर की छोटी छोटी प्लानिंग करने लगा है? क्या उसने फैमिली मेंशन करना शुरू किया? क्या वो सीरियस कन्वर्सेशन अवॉइड करना बंद कर रहा है? अगर एफर्ट विजिबल है तो पेशेंस मीनिंगफुल है। लेकिन अगर सिर्फ मैं बदल जाऊंगा सुनाई देता है और एक्शन 0 है तो वो चेंज नहीं, क्लैरिटी मांग रहा है। वो हर चीज़ को डिले कर रहा है। जो इंसान आपको खोने से डरता है वो कोशिश करता है कि जो कमिटमेंट से भागता है वो एक्सक्यूज बनाता है। तीसरा साइन है क्राइसिस के बाद टेम्परेरी चेंज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप ब्रेकअप की बात करते हो तभी वो सडनली सीरियस हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉल करना शुरू कर देता है, फ्यूचर टॉक के बारे में बातें करता है, प्रोमिस करता है और मेंटल मैसेजेस करता है। लेकिन 10 से 15 दिन बाद सब पहले जैसा। ये जेन्युइन चेंज नहीं है, ये फियर ऑफ लॉस रिएक्शन है। रियल चेंज कंसिस्टेंट होता है, टेम्परेरी नहीं। साइन नंबर 4 है, वो अनकंफर्टेबल ग्रोथ एक्सेप्ट करता है। ग्रोथ अगर वो थेरेपी लेने को रेडी नहीं है तो डीप कन्वर्सेशन से नहीं जाएगा, अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करता है तो वो सच में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हाँ, वो हर सीरियस टॉपिक पर एक जोक बना दूंगी या तो वो अभी रेडी नहीं है। 5वां साइन है, वो टाइम लाइन मूव। जो इंसान सच में फ्यूचर नहीं चाहता वो वैज नहीं रहता। वो बोलेगा 6 महीने में घर पर बात करूँगा, नेक्स्ट ईयर हम प्लान करेंगे। क्लियर डायरेक्शन, जेन्युइन इंटेंशन। लेकिन अगर हर जवाब है देखते हैं अभी क्या सोच रहे हैं, तो ये अनसर्टेनिटी इंटेंशनल सच है। कुछ लोग सच में डरते हैं और वो लड़ते हैं अपने डर से, अपने अंदर की आवाज़ से, और कुछ लोग डर का इस्तेमाल करते हैं कमिटमेंट अवॉइड करने के लिए। अब आपको डिसाइड करना है, आप हीलिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं
या फिर वेट करना चाहते हैं, एक बात याद रखिए, जो इंसान सब जानता है वो कमिटमेंट नहीं देगा। जब वो खुद समझता है कि वो क्लियर नहीं है, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उससे नहीं, उस उम्मीद से जुड़े हैं कि एक दिन वो बदल जाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। आज हम सच का सामना करेंगे, आप उससे नहीं, पोटेंशियल से प्यार करते हैं। इमोशनली अनअवेलेबल इंसान आपको पूरी तरह नहीं मिलता, वो थोड़ा देता है, थोड़ा रुक जाता है। वो कभी बहुत प्यार तो कभी डिस्टेंस बना लेता है, कभी फ्यूचर की बात करता है तो कभी साइलेंस को अपना लेता है, और आपका दिमाग उस कभी कभी वाले प्यार को पकड़ लेता है। आप सोचते हैं जब वो अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सच तो ये है कि आप रियल इंसान से नहीं, उसके पोटेंशियल वर्जन से प्यार करते हैं, और पोटेंशियल कभी भी गारंटी नहीं होता। इंटरमिटेंट लव एडिक्शन साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है। जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है तो अटैचमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे स्लॉट मशीन, कभी जीत कभी हार, उसी तरह से रिलेशनशिप में भी कभी इमोशनली अनअवेलेबल इंसान भी ऐसा करता है, तो कभी इंटेंस लव, कभी कोल्ड बिहेवियर, और आपका ब्रेन डोपामाइन का आदी हो जाता है। धीरे धीरे वो सोचने लगता है, आप सोचते हैं बस थोड़ा और वेट कर लूं, लेकिन हर थोड़ा और आपको और कमज़ोर कर देता है। सेल्फ वर्थ धीरे धीरे गिरती है। जब कोई आपको चूज नहीं करता तो धीरे धीरे आप खुद को क्वेश्चन करने लगती हो कि शायद मैं ही काबिल नहीं हूँ, शायद मैं ही इनफ नहीं हूँ, या फिर शायद मैं कुछ ज़्यादा मांग रही हूँ, शायद प्रॉब्लम मुझ में है। और यही सबसे बड़ा डैमेज होता है, क्योंकि कमिटमेंट उसका डर था, लेकिन डाउट आपका डर बन गया, और ये अनफेयर है। छोड़ना मतलब कभी भी हारना नहीं होता। कई लोग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें लगता है इतना टाइम इन्वेस्ट किया, लेकिन एक बात सुनिए, टाइम इन्वेस्ट करना लॉस नहीं है, बल्कि गलत जगह रुके रहना लॉस है। किसी ऐसे इंसान को छोड़ना जो आपको क्लैरिटी नहीं देता, हार नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुद को वापस कैसे पाएं? अब हीलिंग की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट कम कीजिए, फ्यूचर इमेजिन करना बंद कर दीजिए, और रियलिटी लिखिए, प्रोमिसेस नहीं। पैटर्न्स अपनाइए, अपने गोल्स पर फोकस शिफ्ट कीजिए, और इमोशनल बाउंड्री सेट कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है, अपने आप से ये कहना शुरू कीजिए कि मुझे चूजन फील करना है, कंफ्यूज्ड नहीं। मैं एक सिलेक्टिव इंसान बनना चाहता हूँ। हर वो इंसान जो आपको प्यार करता है वो अपने डर से लड़ेगा, जो नहीं लड़ता वो आपको लड़ने के लिए छोड़ जाएगा। आप किसी का थेरेपी प्रोजेक्ट नहीं है, आप किसी की वेटिंग लिस्ट नहीं है, आप ऑप्शन नहीं है, आप प्रायोरिटी हैं। आप डिजर्व करते हैं क्लियर लव, स्टेबल लव, रिस्पेक्टफुल लव और एक अटैचमेंट। अगर आप आज भी एक ऐसे रिश्ते में हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं उसके बदलने का इंतज़ार कर रही हूँ, या फिर अपने टूटने के इंतज़ार में खड़ी हूँ। अगर ये वीडियो आपको सच में टच करे तो खुद एक से एक प्रॉमिस कीजिए,